नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये CUET UG 2025 के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं इनको कैसे भरना है इसकी संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है कि किस तरह से फॉर्म भरना है। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि हमारे से फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें करेक्शन नहीं होगा, इसलिए बड़े ध्यान से बहुत सोच समझ के हमारे को एक एक जानकारी देना है। और आप जब फॉर्म भरेंगे तो भी आप देखेंगे बार बार आपसे वो जानकारी मांगी जाएगी, OTP मांगा जाएगा, कन्फर्मेशन मांगा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ के ही कन्फर्म आपको करना है। दूसरी बात, आप इसकी जो बुलेटिन है, रूल बुक जिसको हम बोल सकते हैं, उसको जरूर एक बार आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म 1 मार्च से स्टार्ट होकर 22 मार्च तक भरे जाने हैं, तो हमारे को कोशिश ये करना है कि करीब 20 मार्च तक हम ये फॉर्म भर दें। 23 मार्च जो है इसमें फीस सबमिट करने की आखिरी डेट है और 24 मार्च से 26 मार्च तक इसमें करेक्शन हो सकेंगे। लेकिन करेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ करेक्शन के लिए रहेगा नहीं, इसलिए सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। फिर CT कहाँ पर है आपका और एडमिट कार्ड, ये सब बाद में आएगा। एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर दी है 8 मई से 1 जून। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। कैसे आप फॉर्म भरेंगे? सबसे पहले हमने CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन को हमने इसको डाला। आप देखेंगे यहाँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG आ रहा है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने स्क्रीन आएगी। अब हम लोग इसकी वेबसाइट के अंदर जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कैंडिडेट एक्टिविटी CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन आएगी। यहाँ पर पहले स्टेप दिया हुआ है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस और डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ये दिया हुआ है। सेकंड, रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द एबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को क्लिक करना है। और किसी ने पहले फॉर्म भरा है या फिर अभी फॉर्म उसने एक बार कुछ चीज़ें भर दी है और डबल से उस फॉर्म को देखना चाहता है तो उसको ये वाली स्क्रीन पे जाना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। और बाकी हम न्यू रजिस्ट्रेशन वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड बुलेटिन, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फी जो है उसकी जानकारी यहाँ पर दी है, मैं भी आपको पहले इसकी जानकारी दे चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किस तरह से हमारे को फॉर्म भरना है। उसमें आप देखेंगे कि सिग्नेचर में आपको ध्यान रखना है और आप जो फोटो यहाँ पर डालने वाले उसमें ध्यान रखना है कि ये JPG या JPEG प्रारूप में होना चाहिए और फोटो जो है 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो ही वो अपलोड होगी। ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि सिग्नेचर में भी आप देखेंगे JPEG फाइल होना चाहिए, 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, तो ही ये उसके ऊपर जो है अपलोड की जा सकेगी। इसके अलावा हमारे को इसमें कुछ लिखना रहेगा। जैसे फोटो के पहले हमको क्या लिखना है, इसके अंदर हमारे को क्या करना है, अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर जो है वो लिखना है। अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर, मान लो मेरा नाम है अरविंद, तो मुझे AR कैपिटल में AR और इस तरह से अंडरस्कोर करके फोटो और अंडरस्कोर करके सिग्नेचर मेरे को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे को ध्यान रखना है। फिर PWD स्टूडेंट जो होते हैं, फिजिकली चैलेंज जो हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट जो है ये इसके अंदर अपलोड करना रहेगा और ये 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इसको आप ध्यान रखेंगे और उसी तरह से इसके आगे भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर अंडरस्कोर PWD सर्टिफिकेट। ये इस तरह से हमारे को क्या करना है, इनको हमारे को सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा, अपलोड करने की सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी अपलोड करने के बाद। तो इसलिए आप एक बार ध्यान रखें, ढंग से देख लें फिर अपलोड करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इनको आप देख लेना। आगे हम बढ़ते जाते हैं। लास्ट में आपसे पूछेगा, कंफर्म करेगा, यहाँ पर डिक्लेयर आपको करना रहेगा। आपने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो अब आपके पास आएगा पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल हमारे को यहाँ पर रखना है। 10वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको डिटेल यहाँ पर देना है। जैसे आप देखेंगे कैंडिडेट नेम,
गार्जियन या फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है ये आधार कार्ड के हिसाब से देना है, जेंडर यहाँ पर आएगा। फिर कैंडिडेट का यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कन्फर्म कैंडिडेट नेम, एक बार फिर से करेगा। फादर नेम जो है, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें एक बार कंफर्म की जाएगी क्योंकि इनमें करेक्शन नहीं होगा। फिर आगे चलें तो हमसे प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, प्रेजेंट एड्रेस बहुत अच्छे से लिखें। फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार का, कम्युनिकेशन का पता पूछेगा, ईमेल एड्रेस है ना कंफर्म करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर उसको कंफर्म करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत ध्यान से भरना है, अपने खुद के होने चाहिए, चालू होना चाहिए। मान लो आप MP ऑनलाइन या कहीं पे जाके फॉर्म भर रहे हैं तो वो जो आपका ID पासवर्ड बना रहा है वो आपको अच्छे से नोट करके रखना, उसको एक बार ओपन करके देखना। ऐसा नहीं हो कि बाद में पासवर्ड भूल गए, ID भूल गए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इसी पे होगा। फिर हमने कहा कि परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देना, तो अपने आप वो जो है एड्रेस आ जाएगा। अलग है तो जानकारी भरना है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा। अगली बार आपको फॉर्म खोलना है तो उसके लिए पासवर्ड बनेगा, पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप डाल सकते हैं, यहाँ पर उसका आंसर डाल सकते हैं और एक कैप्शन यहाँ पर डाल के सबमिट कर देंगे। सबमिट करके आप आगे बढ़ेंगे। उससे पहले पीछे पूरी जानकारी जो आपने भरी वो लिखी हुई आएगी और फिर आपसे वो यहाँ पर बोलेगा कि सावधानी पूर्वक आप समीक्षा कर लें, उसके बाद आप इसको आगे बढ़ाएं या सबमिट करें। तो हमने इसको पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पर एक बार देख रहे हैं क्या क्या जानकारी हमने भरी है। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर पूछेगा कि चेकलिस्ट आएगी आपसे, आपने जो जो जानकारी दी सारी चीज चेकलिस्ट आएगी, नाम, अभिभावक का नाम, सारा मोबाइल नंबर, ईमेल ID, सबको आपको टिक करना पड़ेगा। और ये डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, आई एग्री, मतलब सब हमने देख लिया, अब हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, और सबमिट कर देंगे। तो आप देखोगे कि मोबाइल जो है उसके ऊपर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो पूछेगा आपसे डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस। तो आप देखोगे OTP आपको यहाँ पर डालना है। ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपके सामने OTP आएगा, OTP इसमें आप डालेंगे और आप क्या कर देंगे, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हमने इसको सबमिट कर दिया। अब आप देखो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गई है। ये तीनों जो है आपके ग्रीन होना चाहिए। अभी एक प्रोसेस हमारी हो गई है। फिर अब क्या करेंगे, अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको हम लोग डिटेल में भरेंगे। यहाँ पर आया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, हमने इसको क्लिक किया। अब आपके सामने एक बार फिर पूछेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अभी हमने रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल, इसी को रजिस्टर किया है, बाकी सारी जानकारी हमको देना है। रजिस्टर पर्सनल डिटेल, इसको आप क्लिक करें, आगे बढ़ जाएंगे। फिर जो जो जानकारी आपने पहले दी थी वो यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। फिर राष्ट्रीयता, नेशनलिटी आपको देना है, कौन सा स्टेट है वो देना है। फिर सोशल कैटेगरी डिटेल्स, यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से कैटेगरी में आपको मैंने बताया था कि आप जनरल हैं, ST SC हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OBC वालों को अपने जो है बैकवर्ड क्लास OBC में नेशनल में आप आते हैं कि नहीं, उस वेबसाइट पे सर्च कर लें अपनी कैटेगरी को, उसके बाद ही आप OBC डालें। अदरवाइज आपको अनरिजर्व या जनरल चुनना है। फिर आपकी जो श्रेणी उसकी पुष्टि करें। फिर विकलांगता जो है, डिसेबिलिटी जो है, उसकी जानकारी आपको देना है, उसका सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर लगाना होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अन्य विवरण में हमसे पूछेगा कुछ कि आपको डायबिटीज़ है क्या, रेसिडेंस आपका कहाँ है, फैमिली इनकम पूछेगा और चीज़ें पूछेगा। एक कैप्शन डाल के सेव करके आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपसे एक बार कंफर्म करेगा कि आपने जानकारी दी वो सही है, हमने कहा यस। अब आपसे आइडेंटिटी टाइप डिटेल पूछेगा, आइडेंटिटी पहचान पत्र आपसे पूछेगा और पहचान पत्र आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट जैसे ही करोगे आप तो यहाँ पर उसका पूछेगा आपसे, हमने जैसे आधार नंबर बोला है तो आधार कार्ड, फिर हमारे को उसकी यहाँ पर संख्या देना है, आधार कार्ड के ऊपर जो नाम है वो हमारे को यहाँ पर देना है। अब हमने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम भरा है वो आधार कार्ड से अगर मैच नहीं होगा तो यहाँ आपसे पूछेगा, तो फिर आपको आधार नंबर और आपका नाम डालना पड़ेगा, कैप्शन डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग गए तो हमसे एक बार पूछ रहा है वो, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, हमने कहा ओके। तो आधार डिटेल को हमने जैसे ही ओके करा, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा अपार आईडी। अपार आईडी आपसे पूछेगा, आजकल अपार आईडी बन रही है, जो स्टूडेंट 11th-12th में थे उनको पता ही होगा कि अपार आईडी क्या है। तो वो हमसे यहाँ पूछेगा क्या आपके पास है, तो आपको यस या नो यहाँ पर करना है। हमारे पास मान लो नहीं है तो नो कर देंगे और है तो यस कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे।
अब यहाँ पर परीक्षा के लिए चयन करें, सिलेक्ट फॉर एग्जाम। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि टेस्ट पेपर का हमारे को यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहले एग्जाम हमारे पास है CUET UG। अब हमारे को टेस्ट पेपर में अगर मान लो लैंग्वेज लेना है तो 13 लैंग्वेज है, उसमें से आपको लैंग्वेज चूज करना है। बाकी जो स्टूडेंट PCM PCB और एग्रीकल्चर से IRI जाने के लिए, ICR BHU जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लैंग्वेज का कोई काम नहीं है। बाकी स्टूडेंट जो है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है इनमें से कोई चूज कर सकते हैं। अब हम लोग आ गए हमारे डोमेन सब्जेक्ट पर। जैसे यहाँ पर देखो डोमेन सब्जेक्ट में मैंने आपके सामने एक सब्जेक्ट 302 में एग्रीकल्चर रखा है, फिर 304 में बायोलॉजी है, फिर आगे हम लोग चलें तो 306 में आप देखेंगे केमिस्ट्री है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ABC स्टूडेंट है ये एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री यहाँ पर हमने देख लिया। बाकी अगर हम लोग आगे बढ़े हमारे काम का नहीं है। PCM वाले जो हैं उनके लिए यहाँ पर ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आ रहा है, मैथमेटिक्स यहाँ से ले सकते हैं, केमिस्ट्री यहाँ से ले सकते हैं, और आगे चलेंगे तो आप ये 322 पर फिजिक्स सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ये आप यहाँ से ले सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट। इसके बाद हमसे यहाँ पर पूछेगा मीडियम एग्जाम का या डोमेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन आप पेपर कौन से मीडियम में देने वाले हैं। वो लैंग्वेज अलग थी, वो लैंग्वेज पेपर था। अब यहाँ पर मीडियम पूछ रहा है कि आपका पेपर कौन सी लैंग्वेज में आएगा। तो आपको यहाँ पे चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश जो भी चाहें चूज कर सकते हैं। फिर एग्जाम स्टेट, कौन से स्टेट से आप एग्जाम देने वाले हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। फिर आप देखेंगे कि राज्य के अंदर आपको 4 विकल्प यहाँ पर पूछेगा, 1 2 3 4, कि आप कौन सा जो है सेंटर लेना चाहते हैं अपने स्टेट में। बाकी कुछ माता पिता की यहाँ पर जानकारी है वो आप दे देंगे। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई हमारा मीडियम जो है ये हमारे सामने खुला है, इंग्लिश है, हिंदी है, आपको जो लेना ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि भाई आपका स्टेट कौन सा, हमने कहा मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के अंदर आप सिटी में आएंगे तो बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, सागर, सतना, उज्जैन, ये सब दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर 4 सेंटर लिए, MP के हैं तो हमने इंदौर ले लिया, भोपाल ले लिया, उज्जैन ले लिया, खंडवा ले लिया। बड़े शहर जो हैं वहाँ पर सेंटर लेना हमारे को चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में जो है आप देखेंगे कि कंप्यूटर हैंग हो गया या नेटवर्क इशू, ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए इंदौर, भोपाल जैसे शहरों को प्राथमिकता पर हमारे को रखना है। फिर एक कैप्शन डाल के सेव और नेक्स्ट कर दें। बड़े ध्यान से ये बात हमारे को समझना है। आपसे फिर एक बार पूछेगा कि आप श्योर है, यस, हमने सबमिट कर दिया, आगे बढ़ गए। अब हमसे पूछ रहा है शैक्षिक विवरण, एजुकेशनल डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पर 10th की डिटेल हमारे को भरना है, पूरा आप देख लेंगे उसमें, और देखकर आप लोग अच्छे से डिटेल लिखेंगे, है ना। आप पास हो गए हैं क्या, पास तो 10th में हो ही गए होंगे, कब हुए, स्कूल का नाम सब पूछेगा आपसे। स्कूल का बोर्ड यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, स्कूल बोर्ड आपने गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो मध्य प्रदेश वाला जो है एजुकेशन बोर्ड वो आएगा। इसके अलावा प्राइवेट किया तो वैसा भरना है, CBSE से किया है तो वैसा भरना, नाम हम सब पूछेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमसे 12th की जानकारी पूछेगा। अब 12th में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप 12th पास होंगे या आप 12th में क्या है एपियर कर रहे होंगे, एपियरिंग होगा आपका, रनिंग होगा। अगर एपियरिंग आप करेंगे तो वो आपसे रोल नंबर और ये सारी जानकारी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने पास बोला तो सारी जानकारी 10th के हिसाब से भरना है, पूरा स्कूल का विवरण देना है, फिर एक कैप्शन डाल के आप आगे बढ़ जाएंगे। आपसे एक बार कंफर्म करेगा कि सारी डिटेल सही है, यस। तो ये जानकारी हमारे को बहुत ही ध्यान से भरना है। अब आगे बढ़ गए तो कुछ एडिशनल डिटेल आपसे पूछेगा, क्या आप ट्विंस है क्या। अगर ट्विंस है तो आपको यहाँ जानकारी देना है, क्या दोनों एग्जाम दे रहे हैं, वो यहाँ पूछेगा। फिर आगे बढ़ जाएं, फिर आपसे मदर फादर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा। पहले आपने अपने नंबर दे दिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि गार्जियन का नंबर होगा, उसका ईमेल आईडी है, ये सही भरना। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर दे दिया, क्योंकि उस पर OTP आएगा, फिर वेरीफाई होगा तो ही आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। फिर कैप्शन डाल दें और आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर पे OTP जो आई वो, और ईमेल पे जो OTP आई वो आपसे पूछेगा, वेरीफाई करेगा, फिर आगे बढ़ाएगा। अब हमारे लिए क्या आया, दस्तावेज अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड आया। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की फोटो, मास्क के बिना 80% चेहरा दिखना चाहिए, है ना, JPEG फॉर्म में, और उसका साइज यहाँ पर दिया हुआ है।
ये यहाँ पर आपने गैलरी से चूज किया, चूज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अपलोड करना है। ऐसे ही सिग्नेचर का आपको करना है, ये चूज करके अपलोड करेंगे। जब ये अपलोड होगी तो यहाँ पर ऐसा लिखा आएगा क्लिक हियर टू व्यू, ये क्लिक हियर टू व्यू। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड होगा। फिर आगे बढ़ेंगे सेव करके। एक बार फिर आपसे पूछेगा क्या आप फाइनल सबमिट करने के लिए रेडी हैं। फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट से पहले एक बार हमारे को पूरा फॉर्म चेक कर लेना है कि कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं भर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट ग्रुप जो है हमने जो चूज किए हैं वो सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मीडियम हमारा क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने जो सेंटर लेना चाहा वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सारी जानकारी हमारे को यहाँ से वो चेक करेगा। हमारी फोटो दिखना चाहिए, यहाँ पर सिग्नेचर दिखना चाहिए। और इसके बाद फिर हमारी ये चेकलिस्ट आएगी, सारी चेकलिस्ट हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इसको एग्री करेंगे और फाइनल सबमिट होगा। उससे पहले एक बार फिर पूछेगा कि क्या आपने सब जानकारी भर दी है, फाइनल सबमिट, यस कंफर्म, तो ये आपने भर दिया भैया। अब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे किसके लिए, फीस को पेमेंट करने के लिए। तो फिर पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ओटीपी आएगा, आपका ईमेल आईडी जो है इसको रजिस्टर करने का ओटीपी आएगा, वहां से ओटीपी डालो, वेरीफाई करो, सक्सेस योर ईमेल आईडी वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया है सक्सेसफुली। आगे बढ़ें। अब देखो, अब अभी इनकम्प्लीट चल रहा है पेमेंट, यहां से पेमेंट जो है स्टार्ट होगा। ये एक्टिविटी एग्जामिनेशन फी पेमेंट, सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहां से पूछेगा आप, मान लो ऑनलाइन पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पे, इस तरह से आप पे करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा 12th में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमसे नहीं पूछा है। साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना चाह रहे हैं, कौन सा कोर्स चाह रहे हैं, ये भी नहीं पूछा है। मतलब हमको हमारे 12th के सब्जेक्ट के हिसाब से और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से सीयूटी का जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके बेस पर उनमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में आईसीआर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बीएचयू में कराना पड़ेगा, फिर वो काउंसलिंग में आप भाग ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए सीयूटी देना जरूरी है। और सीयूटी के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट जरूरी है वो सब्जेक्ट चूज करके आपको एग्जाम देना होगी। ठीक है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, एमजीसीआई में टेस्ट सीरीज, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है। आपका सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम हो, पीसीबी हो, एबीसी हो, पीसी हो, सबके लिए एक टेस्ट इसका हो भी चुका है। फिर हम लोगों ने देखा संजीवनी बूटी सीरीज आपकी 10 मार्च से स्टार्ट होने वाली है, आपको देर नहीं करना है। और साथ में एमजीसीआई में क्रैश कोर्स जो है ये भी आपका 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है 12th की एग्जाम के बाद। और इस तरह का परिणाम जैसा हमारे यहाँ की छात्रा अति जैन ने दिया, ऐसे परिणाम देने के लिए आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि एमजीसीआई का ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है। आपको केवल इसमें भागीदार बनना है, इसमें अपना स्थान सुनिश्चित करना है। और जैसा कि आप जानते ही हैं एमजीसीआई जाना जाता है कि भाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टॉपर्स के साथ सर्वाधिक चयन देने वाला जो है एकमात्र संस्थान एमजीसीआई है। और सीयूईटी में तो मध्य भारत का सर्वोच्च स्कोर देने वाला संस्थान एमजीसीआई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म भरने में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। कोई भी दिक्कत आए एमजीसीआई में आपको संपर्क करना है, अच्छे से फॉर्म भरें और बहुत अच्छे से तैयारी करें और आईआरआई जैसे जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें जाने का अपना सपना पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।